हेलो एवरीवन। बीएससी फर्स्ट ईयर के पिछले वीडियो में हम एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम जीवाश्मीय परमाणु के बारे में पढ़ रहे थे। उससे आगे का भाग हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हम पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस यानी एविडेंस फ्रॉम फॉसिल रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 3 पॉइंट्स उसके अंदर पढ़े थे। फोर्थ पॉइंट आता है मिसिंग लिंक्स, यानी जो संयोजक कड़ियाँ हैं या जो यहाँ पर अब आज उपस्थित नहीं है लेकिन पहले उपस्थित थी, या इन्हें कहते हैं ट्रांजिशनल फॉर्म्स, यानी संक्रमण प्रारूप जो होते हैं, उनके बारे में भी इनमें प्रमाण मिलते हैं फॉसिल्स के अंदर। द फॉसिल ऑर्गेनिजम्स विच शो कैरेक्टर ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप्स आर कॉल्ड मिसिंग लिंक्स, या इन्हें कनेक्टिंग लिंक्स भी कहते हैं, यानी संयोजक कड़ियाँ। द फॉसिल ऑर्गेनिज्म यानी जो जीवाश्मीय जीव मिले हैं जो प्रदर्शित करते हैं कि दो अलग अलग समूहों के कैरेक्टर या लक्षण जो है उन एक एनिमल के अंदर ही थे। तो इस प्रकार के जो एनिमल या जो मिलते हैं इस प्रकार के जीवाश्म, उन्हें मिसिंग लिंक्स कहा जाता है, यानी विलुप्त हो चुकी कड़ियाँ इन्हें कहते हैं। उदाहरण के लिए सबसे अधिक प्रचलित जो उदाहरण है वो है आर्कियोप्टेरिक्स का। आर्की का मतलब है प्रिमिटिव या ओल्ड, यानी पुरातन प्रकार का, और टेरिक्स का मतलब होता है विंग। इट वॉज फाउंड इन द रॉक्स ऑफ जुरेसिक पीरियड। तो ये जो आर्कियोप्टेरिक्स है ये मिला था जुरासिक काल में बनी हुई चट्टानों के अंदर, जो कि ज़मीन के नीचे दबी हुई थी। आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका वाज डिस्कवर्ड इन 1861 जर्मनी। तो इसका जो जीवाश्म है ये मिला था 1861 में, जो कि जर्मनी के अंदर ये प्राप्त हुआ था। दिस फॉसिल इज प्लेस्ड इन ब्रिटिश म्यूजियम लंदन, और इस फॉसिल या जीवाश्म को ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ लंदन के अंदर रखा गया है। इट डिस्प्लेज द कैरेक्टर ऑफ बोथ रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। तो इस जीवाश्म के अंदर दोनों ही प्रकार के कैरेक्टर या लक्षण पाए जाते हैं, जैसे सरीसृप तथा पक्षी। तो इन दोनों के कैरेक्टर इसके अंदर दिखाई देते हैं जीवाश्म के अंदर, इसलिए इसे मिसिंग लिंक या कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रेप्टिलियन कैरेक्टर्स ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स, यानी आर्कियोप्टेरिक्स में सरीसृपों के कौन कौन से लक्षण थे। द बॉडी एक्सिस इज मोर और लेस लिजार्ड लाइक। तो शरीर का जो अक्ष है इनमें अधिक या कम इनमें छिपकली के प्रकार का था, यानी लिजार्ड लाइक इनकी बॉडी थी। ए लॉन्ग टेल इज प्रेजेंट, इनके अंदर एक लंबी पूंछ उपस्थित थी। द बोन्स आर नॉट न्यूमेटिक। तो इनमें जो अस्थियां थी वो वातिल नहीं थी, यानी उनमें अस्थियों में एयर स्पेस या वात रंध्र उनमें नहीं थे। द जॉज आर प्रोवाइडेड विद सिमिलर टीथ। जबड़ों के अंदर इनमें एक प्रकार के यानी समान प्रकार के टीथ या दांत उपस्थित थे। द हैंड बियर्स अ टिपिकल रेप्टिलियन प्लान एंड ईच फिंगर टर्मिनेट्स इन अ क्लॉ। तो इसके जो हाथ में देखा, इसका हाथ जब देखा जाता है तो उसमें एक प्रारूपी प्रकार के सरीसृप का तल दिखाई देता है, यानी सरीसृपों में जिस प्रकार के लिम्स होते हैं या उनके पैर होते हैं वैसे ही इनके अंदर भी थे। और प्रत्येक फिंगर जो है अंत में एक क्लॉ यानी उनमें नखर उपस्थित थे, यानी पंजे इनके अंदर पाए जाते थे जैसे रेप्टाइल्स के अंदर होते हैं। प्रेजेंस ऑफ वीक स्टर्नम, इनमें जो स्टर्नम या उरोस्थि होती है जो दोनों पसलियों को आगे की ओर जोड़ती है, तो इनके अंदर एक कमज़ोर रूप से उपस्थित स्टर्नम भी उपस्थित थी। प्रेजेंस ऑफ फ्री कॉडल वर्टिब्री, तो इनके अंदर कॉडल वर्टिब्री या पुच्छीय कशेरुकाएँ जो होती है वो स्वतंत्र रूप से होती है, एज इन फाउंड इन लिजार्ड्स, जैसे कि लिजार्ड्स यानी छिपकलियों में देखने को मिलती है। तो ये सभी कैरेक्टर जो थे वो आर्कियोप्टेरिक्स में थे, और ये सभी कैरेक्टर सरीसृपों के लक्षणों से जो है आपस में मैच होते हैं। इसके बाद आता है एवियन कैरेक्टर्स ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स, यानी आर्कियोप्टेरिक्स में पाए जाने वाले पक्षियों के ऐसे कैरेक्टर या लक्षण कौन से थे। प्रेजेंस ऑफ फीदर ऑन द बॉडी, तो आर्कियोप्टेरिक्स के शरीर के ऊपर फीदर या पंख उपस्थित थे। द टू जॉज आर मॉडिफाइड इनटू अ बीक, तो इनमें जो दो जबड़े थे ये रूपांतरित हो जाते हैं इसमें बीक के रूप में, यानी चोंच के रूप में। द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, इनके जो अग्रपाद थे ये रूपांतरित होकर विंग्स या पंखों के अंदर रूपांतरित हो जाते हैं। द हाइंड लिम्स आर बिल्ट ऑन द टिपिकल एवियन प्लान, तो जैसे
प्रारूपी जो पक्षी होते हैं उनका जो तल होता है कि वहाँ पर पैर इनके कहाँ पर होते हैं, वैसे ही इनके पश्चपाद भी इनकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। एन इंटीमेट फ्यूजन ऑफ द स्कल बोन्स एज सीन इन बर्ड्स। तो एक इनके जो स्कल या कपाल की अस्थियां जो होती है उनमें आपस में फ्यूजन यानी संगलन होता है, यानी आपस में जुड़ी हुई जिस प्रकार से रहती है वैसे ही इनमें बर्ड्स के अंदर भी पाई जाती है। तो उसका जो स्कल है आर्कियोप्टेरिक्स का, उसमें फ्यूजन जो पाया जाता है बोन्स का, वो बर्ड्स के समान ही दिखाई देता था। तो ये आर्कियोप्टेरिक्स का फॉसिल है जो कि रिस्टोरेशन के बाद में इसका डायग्राम बताया गया कि इनके अंदर जो होता है यानी जबड़े जो है वो दांत युक्त थे, और पेल्विक गर्डल इनके अंदर रेप्टिलियन प्रकार की थी। टेल वर्टिब्री जो है ये भी इनमें फ्री टेल वर्टिब्री होती है, तो ये भी इनमें रेप्टिलियन प्रकार की। शरीर के ऊपर इनमें पंख या फीदर्स उपस्थित थे। सरीसृपों के समान इनमें पंजे युक्त जो इनके जो अंगुलियां थी वो भी इनके अंदर पाई जाती थी। तो ये सभी कैरेक्टर जो हैं वो रेप्टाइल्स और बर्ड्स दोनों के इनमें सिमिलर थे, यानी दोनों के कैरेक्टर इस एक ही जीवाश्म के अंदर थे। इसलिए ये प्रूव किया गया कि ये जो है सरीसृप तथा पक्षियों के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक या मिसिंग लिंक है, जो कि पहले उपस्थित थे, आज के समय में ये उपस्थित नहीं है। फ्रॉम द अबव फैक्ट्स, तो उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इट इज़ क्लियर दैट द बर्ड्स हैव बीन इवॉल्व्ड फ्रॉम रेप्टिलियन एंसेस्टर्स। तो उपरोक्त सभी तथ्यों से यह स्पष्ट है कि जो पक्षी हैं इनका विकास जो है ये उनके सरीसृप पूर्वजों से हुआ है, यानी कि बर्ड्स जो है पक्षी जो है वो रेप्टाइल से ही बने हैं, उनका विकास रेप्टाइल से हुआ है। Thus, Huxley is justified in calling birds are the glorified reptiles। तो इसलिए हक्सले ने जब कहा था कि बर्ड्स या पक्षी जो हैं वो ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स हैं, तो उनकी यह बात जो है पूर्णतया सत्य साबित होती है इस जीवाश्म के आधार पर। दूसरा जो एविडेंस है मिसिंग लिंक्स का वो है इक्थियोस्टेगा। इट इज़ अ प्रिमिटिव फॉसिल एम्फीबियन। ये एक जीवाश्मीय जो है आदिम प्रकार का एम्फीबियन या उभयचर है। एंड इज अ मिसिंग लिंक बिटवीन फिशेज एंड एम्फीबियंस। और ये जो है एक विलुप्त कड़ी है जो कि मछलियों तथा एम्फीबियंस के मध्य पाई जाती है, यानी कि इसके अंदर इक्थियोस्टेगा के अंदर फिशेज के लक्षण भी जो है उपस्थित है, यानी जैसे ये कॉडल फिन इनमें उपस्थित था, मछलियों के समान इनमें पंख उपस्थित थे पूंछ पर, और बाकी ये उभयचर जंतु के समान यानी एम्फीबियंस के समान जो है वो लाइफ जीते थे। तो इसलिए ये फिश तथा एम्फीबियन के बीच की विलुप्त कड़ी है। अगला आता है इसे कहते हैं सेमोरिया। इट वाज अ मिसिंग लिंक बिटवीन एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स। अब सेमोरिया के अंदर एम्फीबिया तथा रेप्टिलिया दोनों के ही कैरेक्टर इसके अंदर पाए जाते थे। तो ये भी जीवाश्म के रूप में जब प्राप्त हुआ तब पता चला कि एम्फीबियंस तथा रेप्टाइल्स ये भी आपस में जो है कनेक्टेड है, यानी लिंक्ड होते हैं। अगली विलुप्त कड़ी आती है इसमें, इसे कहते हैं लाइसिनोप्स। इट वाज अ मैमल लाइक रेप्टाइल। तो यह एक मैमल के समान रेप्टाइल था, यानी स्तनधारियों के समान सरीसृप था। इट इज़ कंसिडर्ड अ मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड मैमल्स। और इसे जो है सरीसृप तथा स्तनधारियों के मध्य विलुप्त कड़ी माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर दोनों के ही लक्षण उपस्थित थे। इसके बाद आता है साइनोग्डेथस, या इसे कहते हैं डॉग जॉ। इट वाज अ मैमल लाइक रेप्टाइल। ये भी एक स्तनधारी के समान सरीसृप था। एंड हैड कैरेक्टर ऑफ बोथ रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। और इसके अंदर दोनों के ही लक्षण थे, जिसमें सरीसृप तथा स्तनधारी थे, तो दोनों के कैरेक्टर इसमें उपस्थित थे। इट वाज वन ऑफ द एंशियंट रेप्टिलियन एंसिस्टर ऑफ मैमल्स। और यह पुराने जो सरीसृपीय पूर्वज थे मैमल्स के या स्तनधारियों के, ये उनमें से एक है। तो ये सबसे पुराना जो है एंसिस्टर या पूर्वज है मैमल्स का। इसके बाद आता है बैसिलोसोरस। दिस फॉसिल जाइंट हैड हिंड लिम्स
इस विशाल जीवाश्म के अंदर हिंड लिम्स यानी पश्चपाद उपस्थित थे। इट लिंक्स द एक्वेटिक मैमल यानी जो जलीय स्तनधारी है उनको जोड़ता है देयर टेरेस्ट्रियल एंसिस्टर्स यानी स्थलीय उनके पूर्वजों से। तो यानी कि इनमें मैमल्स जो एक्वेटिक मैमल्स हैं, जलीय स्तनधारी और स्थलीय स्तनधारी, इन दोनों के ही कैरेक्टर जो है इस बैसिलोसोरस के अंदर उपस्थित थे, इसलिए ये इन दोनों के बीच की मिसिंग लिंक माना जाता है। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के प्रमाणों के बारे में। इन्हें कहते हैं एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। जो इनकी आकारिकी और शारीरिकी के बारे में जो प्रमाण मिले हैं तुलनात्मक, उनके बारे में ये प्रमाण है कि इनके द्वारा भी उद विकास को समझाया जा सकता है। देर आर सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ टुडे एंड दोज एग्जिस्टेड ईयर्स अगो। तो जो आज के समय में उपस्थित जीव है और जो पहले कई सालों पहले उपस्थित जीव थे, उनमें अनेक प्रकार की समानताएं तथा विभिन्नताएं जो है देखने को मिलती है। तो दीज एविडेंसेज आर एज फॉलोज, इस प्रकार है। तो सबसे पहले इनका कंपेयर किया जाता है ऑर्गन सिस्टम्स यानी इनके जो अंग तंत्र है उनको कंपेयर करके देखा गया। द डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ एनिमल बॉडी आर सिमिलर इन मैनी ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो विभिन्न प्रकार के जो सिस्टम या तंत्र पाए जाते हैं जंतु के शरीर में, ये अनेक प्रकार के जंतुओं में एक समान पाए जाते हैं। जैसे नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या इनमें रक्त संवहन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी इनका श्वसन तंत्र है, और एक्सक्रेटरी सिस्टम और जैसे उनके उत्सर्जी तंत्र है। तो इन अनेक तंत्रों के अंदर जो है वो समानताएं देखने को मिलती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैज़ 2 लंग्स। तो जो स्थलीय कशेरुकी प्राणी हैं उनके श्वसन तंत्र के अंदर हमेशा 2 फेफड़े या फुफ्फुस पाए जाते हैं। उसके साथ में एक ट्रैकिया होती है, एक लैरिंग्स होता है, नेजल चैम्बर होता है और नॉस्ट्रिल्स होते हैं यानी नासारंध्र होते हैं। तो ये सभी जो स्ट्रक्चर है जितने भी टेरेस्ट्रियल या स्थल के ऊपर रहने वाले कशेरुकी है उन सब में ये समान प्रकार से मिलते हैं। लाइकवाइज द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स कंटेन अ हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड लिम्फ वेसल्स। और इसी प्रकार से जो जितने भी स्थलीय वर्टिब्रेट्स हैं इनमें जो रक्त संवहन तंत्र पाया जाता है उनके अंदर एक हृदय होता है, आर्टरीज होती है, धमनियाँ, वेन्स यानी सिराएं, और लिम्फ वेसल्स होती है यानी लसिका वाहिनियाँ इनके अंदर पाई जाती है। तो ये सभी के अंदर इनमें समान रूप से मिलती है। द प्रेजेंस ऑफ सिमिलर ऑर्गन सिस्टम इंडिकेट्स अ कॉमन एंसेस्ट्री। तो इस प्रकार से जो एक समान इनमें ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र जो पाए जाते हैं ये प्रदर्शित करता है कि इन सभी के जो है पूर्वज एक ही रहे होंगे। तो एक ही पूर्वज के कारण इन सभी एनिमल्स जो कि स्थल पर रहते हैं उनमें सभी में इस प्रकार के सिस्टम जो है वो एक समान पाए जाते हैं। ऑल्दो ब्रॉड सिमिलरिटी यानी अनेक समानताएं, द ऑर्गन सिस्टम ऑफ वेरियस ग्रुप्स, तो विभिन्न प्रकार के जो अंग तंत्र हैं, हैव वेरिड डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, इनमें विभिन्न प्रकार की विशेषताएं होती है अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट एंड स्केल ऑफ इवोल्यूशन। और ये जो विभिन्नताएं आती है वो उनके आवास तथा उनके इवोल्यूशन यानी कि उद विकास के स्तर के आधार पर आती है। तो जैसे कि ये हार्ट्स यानी हृदय हैं विभिन्न प्रकार के वर्टिब्रेट्स के, जो कि एक इवोल्यूशन को प्रदर्शित करते हैं यानी इसे प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन या अग्रगामी इवोल्यूशन कहते हैं। तो जैसा कि पाइसेज यानी फिशेज के अंदर देखा जाए तो इनके अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, जो कि इसमें एक आलिंद और एक निलय होता था। तो ये फिशेज के अंदर थे। अब जैसे ही इसमें इवोल्यूशन हुआ यानी फिशेज से एम्फीबिया में आते हैं, तो एम्फीबिया के अंदर हम देखते हैं कि इसमें ऑरिकल जो है वो 2 हैं, लेफ्ट और राइट, जबकि एक इनमें वेंट्रिकल होता है यानी निलय एक होता है। तो फिशेज से एम्फीबिया में आते हैं तो यहाँ पर 2 आलिंद और एक निलय पाया जाता है। अब जैसे ही उससे आगे जो है उच्च प्रकार के वर्टिब्रेट में देखते हैं कि इनमें अपूर्ण रूप से जो है वो 3 चैम्बर्ड हृदय पाया जाता है, जो कि रेप्टाइल्स यानी सरीसृपों में होता है। लेकिन क्रोकोडिलियंस के अंदर जैसा कि हमने पढ़ा था टैक्सोनॉमी में
कि क्रोकोडिलियंस के अंदर 4 चेंबर हृदय होता है। बाकी जितने भी रेप्टाइल हैं उनके अंदर अपूर्ण रूप से 3 चेंबर का हृदय होता है, क्योंकि इनमें जो वेंट्रिकल या निलय होता है ये इस सेप्टम या पट के द्वारा 2 भागों में अपूर्ण रूप से विभाजित होता है। तो इनमें वेंट्रिकल जो है वो अपूर्ण रूप से विभाजित होता है, निलय। इसके बाद हम अगर उच्च प्रकार के वर्टिब्रेट देखें जैसे बर्ड्स और मैमल्स, तो इनके अंदर पूर्ण रूप से 4 चेंबर हृदय होता है। इनमें 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय इनके अंदर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इनका जो विकास है वो प्रोग्रेसिव हुआ था, यानी इनमें हार्ट के अंदर प्रोग्रेस हम देख सकते हैं कि चैम्बर के फॉर्मेशन किस प्रकार से हुए थे। थैंक यू सो मच। इसके बाद का भाग हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।